हेलो फ्रेंड्स। गैरी केलर और जे पापाशन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। शीर्षक है अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीना। क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहां से किस रास्ते की ओर जाना चाहिए? यह तो निर्भर करेगा कि आप जाना कहां चाहते हैं, कैट ने कहा। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं, एलिस ने कहा। तो फिर तुम कहीं भी जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैट ने जवाब दिया। योजनाएं बनाने की क्रिया भविष्य को वर्तमान में ले आती है, जिससे आप इसके बारे में कुछ अभी कर ही डालें, एल्सा एलन लॉकेन ने कहा है। लेविस कैरोल के एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड में एलिस की चेशायर कैट से उत्कृष्ट बातचीत उद्देश्य और प्राथमिकताओं के संबंध को बेहतरी से स्पष्ट करती है। उद्देश्य के साथ जीना शुरू करें और आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहां है। अपनी प्राथमिकताओं के साथ जीवन बिताएं और आप समझने लगेंगे कि वहां जाने के लिए क्या करना होगा। हर नया दिन शुरू होते ही हमारे पास चयन का एक विकल्प होता है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए। बिना दिशा बिना उद्देश्य के भी आप जो कुछ करेंगे वह आपको कहीं न कहीं ही जाएगा। मगर जब आप किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं तो आपके पास निश्चित ही कुछ ऐसा होगा जिसे आपको करना ही चाहिए और जिसे करने से आप सुनिश्चित ही जहां जाने का उद्देश्य किए हुए हैं वहां जाना चाहिए, वहां पहुंचेंगे। जब आप अपने जीवन का कोई उद्देश्य तय कर लेते हैं तो अपनी प्राथमिकताओं के साथ जीना प्रमुख हो जाता है। लक्ष्य के लिए अभी क्या करें? जिस तरह से एबेनेजर स्क्रूज ने अपने जीवन का उद्देश्य खोजा था, उसी तरह हमारा जीवन भी हमारे द्वारा दिए गए उद्देश्य के अनुसार चलता है। मगर वहां भी संघर्ष बना रहता है, जिसका सामना उसने भी किया था। उद्देश्य में ऐसी ताकत होती है कि वो हमारे द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं की ताकत के सीधे अनुपात में हमारे जीवन को आकार देता है। प्राथमिकता के बिना उद्देश्य शक्तिहीन हो जाता है। संक्षेप में यहां हम प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, प्राथमिकताओं की ही नहीं। और यह शब्द 14वीं सदी में लैटिन शब्द प्रायर से आया था, जिसका अर्थ होता है पहले। यदि कोई काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो यह प्राथमिकता हुआ करता था। दिलचस्प बात यह है कि यह शब्द 20वीं सदी तक इसी तरह एक वचन में बना रहा। इसके बाद लोगों ने इसे जीवन में जो भी कुछ महत्वपूर्ण है इस अर्थ में पदावनत कर दिया और प्राथमिकताएं शब्द अस्तित्व में आया। ऐसा होते ही इसका प्रारंभिक अभिप्राय खत्म होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण, मुख्य चिंता और तत्काल ध्यान देने योग्य जैसे शब्द आए, ताकि इस शब्द के मूल सार को पुनः हासिल किया जा सके। आज हम प्राथमिकता के साथ सर्वोच्च, एकमात्र, मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण आज लगा कर इन शब्दों को इसके वास्तविक अर्थ तक ले जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्राथमिकता शब्द ने भी कितनी मजेदार यात्रा तय की है। अतः अपनी भाषा पर भी निगरानी रखें। आपके पास प्राथमिकता के बारे में बात करने के कई तरीके हो सकते हैं और आप कौन सा तरीका चुनते हैं, किन शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असाधारण परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको आशय एक चीज ही होना चाहिए। जब भी मैं लक्ष्य का निर्धारण सिखाता हूं तो मैं इसे अपनी प्राथमिकता बनाता हूं कि लक्ष्य और प्राथमिकता एक साथ मिलकर किस तरह से काम करते हैं, मैं इसे स्पष्ट कर सकूं। मैं इसके लिए सवाल करता हूं कि हम लक्ष्य क्यों तय करते हैं और योजनाएं क्यों बनाते हैं। कई अच्छे जवाब मिलने के बावजूद मैं सच जानता हूं कि हम केवल एक ही कारण से ऐसा करते हैं और वो है हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में काबिल बने रहें। अभी क्या महत्व रखता है, हम सभी को उसी के साथ काम करने की आवश्यकता है। भले ही हम अतीत की ओर खींचे जाएं या भविष्य का अनुमान लगाएं, वास्तविकता वर्तमान क्षण ही है। अभी क्या महत्व का है, इसे समझकर उसी पर काम करना है। अतीत पुराना हो गया है, मगर भविष्य में अभी क्षमता है। इस बिंदु तक लाने के लिए मैं लक्ष्य निर्धारण के लिए अभी क्या करना है को प्राथमिकता के रूप में बताना शुरू किया है, ताकि मैं प्राथमिकता को पहले स्थान पर रखने के महत्व को समझा सकूं। सफलता के बारे में सत्य है कि भविष्य में असाधारण परिणाम प्राप्त करने की हमारी योग्यता सशक्त क्षणों को एक के बाद आपस में जोड़ने में निहित होती है। किसी नियत क्षण में आप क्या करते हैं
इससे आपके अगले क्षण का अनुभव तय होता है। आपका वर्तमान और भविष्य निश्चित रूप से आपके द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं से निश्चित होता है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच की लड़ाई में कौन जीतता है, यह आपकी प्राथमिकता को तय करने का निर्णायक घटक होता है। यदि आपको अभी $100 और अगले साल $200 देने की पेशकश की जाती है तो आप किसे चुनेंगे? निश्चित ही $200 को, सही है ना? यदि आपका उद्देश्य इस अवसर से अधिकाधिक धन कमाना है तो आप ऐसा ही करेंगे। आश्चर्य यह है कि अधिकतर लोग इसका चयन नहीं करते। अर्थशास्त्रियों ने बहुत पहले ही यह पता लगा लिया था कि लोग छोटे की तुलना में बड़े पुरस्कारों को प्रधानता देते हैं, मगर उन्होंने यह भी मालूम कर लिया था कि लोग भविष्य की बजाय वर्तमान पर और अधिक ध्यान देते हैं, भले ही भविष्य में बहुत अधिक लाभ होता दिखाई दे रहा हो। यह सामान्य घटना है जिसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहा जाता है। भविष्य के बड़े पुरस्कार की तुलना में हाल ही का छोटा सा पुरस्कार अधिक आकर्षित करता है। शायद ऐसा इसलिए होता है कि दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती है, अतः लोगों को छोटी ही प्रतीत होती हैं और वे उनके महत्व को कम करके आंकते हैं। इससे इस बात का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है कि क्यों लोग भविष्य में दोगुने धन की बजाय वर्तमान के $100 को महत्व देते हैं। उनका वर्तमान पूर्वाग्रह वास्तविक तत्व पर हावी हो जाता है और वे असाधारण परिणामों को साथ आने वाले भविष्य को दूर जाना चाहते हैं। अब कल्पना करें कि जब आप हर दिन इस तरह से जी रहे होते हैं तो उसका तबाह कर देने वाला प्रभाव आपके भविष्य पर क्या पड़ेगा। आपको देर से संतुष्टि मिलने के बारे में हुई अपनी बातचीत याद है ना? पहले पहल छोटे से मार्शमेलो की तरह दिखाई देने वाले चीजों को आपको भविष्य में अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। स्वयं को अपने आप से बचाने के लिए, सही प्राथमिकता तय करने के लिए और अपने लक्ष्य के अधिक निकट जाने के लिए हमें सोचने का एक सरल तरीका चाहिए। अभी के लिए क्या लक्ष्य तय करना है, यह तरीका आपको वहां तक ले जा सकता है। अभी के लिए लक्ष्य तय करने के लिए फिल्टर के आधार पर सोचने से आप भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और इसके बाद यह तय करते हैं कि इस लक्ष्य के आधार पर आपको अभी क्या करना चाहिए। यह रूस की मैत्रियोस्का गुड़िया के समान छोटा सा हो सकता है। अभी आपको क्या एक चीज करनी है या आपकी आज क्या एक चीज करनी है में छिपी है, और वो आपकी इस सप्ताह की एक चीज, इस महीने की एक चीज और इस साल की एक चीज में छिपी है। इससे समझ में आता है कि छोटी छोटी चीजें किस तरह से बड़ी चीजों की ओर ले जाती हैं और इस तरह से आप अपने डोमिनोज को पंक्तिबद्ध कर रहे होते हैं। अभी के लिए लक्ष्य का निर्धारण। किसी दिन का लक्ष्य। किसी दिन में कौन सी एक चीज कर सकता हूं? 5 साल का लक्ष्य। किसी दिन के लक्ष्य के आधार पर अगले 5 साल में कौन सी एक चीज कर सकता हूं? 1 साल का लक्ष्य। 5 साल के लक्ष्य के आधार पर अगले 1 साल में कौन सी एक चीज कर सकता हूं? मासिक लक्ष्य। 1 साल के लक्ष्य के आधार पर अगले 1 माह में कौन सी एक चीज कर सकता हूं? साप्ताहिक लक्ष्य। 1 माह के लक्ष्य के आधार पर अगले सप्ताह में कौन सी एक चीज कर सकता हूं? दैनिक लक्ष्य। साप्ताहिक लक्ष्य के आधार पर आज मैं कौन सी एक चीज कर सकता हूं? अभी का लक्ष्य। दैनिक लक्ष्य के आधार पर अभी मैं कौन सी एक चीज कर सकता हूं? वर्तमान के लिए लक्ष्य का निर्धारण किस तरह से आपकी सोच को दिशा देने और आपकी सबसे अहम प्राथमिकता के निर्धारण में मदद करेगा। इसे समझने के लिए नीचे दिए जा रहे अनुच्छेद को जोर से पढ़ें और स्वयं सुनने की कोशिश करें। मेरे किसी दिन के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज मुझे अगले 5 साल में करनी चाहिए जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे 5 साल के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं इस साल कर सकता हूं जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल और 1 साल के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसके बाद अब मेरे 1 साल के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं इस महीने कर सकता हूं जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल 1 माह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे इस माह के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं इस सप्ताह कर सकता हूं जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल 1 माह 1 सप्ताह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे इस सप्ताह के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं एक दिन कर सकता हूं जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल 1 माह 1 सप्ताह और 1 दिन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। अब मेरे 1 दिन के लक्ष्य के आधार पर ऐसी कौन सी एक चीज है जो मैं अभी इस समय कर सकता हूं जिससे मैं अपने किसी दिन 5 साल 1 माह 1 सप्ताह और 1 दिन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। आप निश्चित ही इस अनुच्छेद को बार बार पढ़ रहे होंगे क्योंकि आप अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे सोचा जाए, कैसे एक लक्ष्य को अगले लक्ष्य से जोड़ा जाए। और यह तब तक होगा जब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे
कि अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो आपको करनी चाहिए। आप सीख रहे हैं कि कैसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचा जाए, लेकिन उस ओर की यात्रा छोटे छोटे कदमों से तय की जाए। इसका मूल साबित करने के लिए इन कदमों को छोड़ दें और अपने आप से एक प्रश्न पूछें, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आज कर सकता हूं ताकि मैं किसी दिन के अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सही रूप से बढ़ता रहूं। यह काम नहीं करता है क्योंकि यह क्षण अभी भविष्य में काफी दूर है, जिससे आप अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। सच तो यह है कि आप दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आज के लक्ष्यों में भले ही कुछ भी जोड़ घटा लें, मगर जब तक आप इन छूटे हुए कदमों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप कभी भी अपनी प्रमुख प्राथमिकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पाते। वे कल और आज में संबंध स्थापित नहीं कर पाते। अपने आज को आने वाले हर पल के साथ जोड़ें, इसी से लक्ष्य साधा जा सकता है। शोध इसकी पुष्टि करती है। 3 अलग अलग अध्ययनों ने मानव विज्ञान के परिणामों का कल्पना के प्रभाव को जानने के लिए 262 विद्यार्थियों का अवलोकन किया। विद्यार्थियों को 2 स्थितियों में से एक ही कल्पना करने के लिए कहा गया। एक समूह से परिणाम जैसे किसी परीक्षा में A ग्रेड पाना की कल्पना करने को कहा गया। दूसरे से अपने इच्छित परिणाम को पाने की प्रक्रिया की कल्पना करने को कहा गया, जैसे किसी परीक्षा में A ग्रेड प्राप्त करने के लिए किया जा रहा तैयारी सत्र। अंत में जिन लोगों ने प्रक्रिया की कल्पना की थी, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार नियत समय में अध्ययन किया और अच्छे ग्रेड प्राप्त किए, बजाय उनके जिन्होंने केवल परिणाम की कल्पना की थी। लोग इस बारे में बेहद आशावान होते हैं कि वे क्या कर सकते हैं, और इसी के चलते वे उसे पाने की प्रक्रिया के बारे में नहीं सोचते। शोधकर्ता इसे योजना की भ्रांति कहते हैं। प्रक्रिया की कल्पना करना, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, लक्ष्य तक जाने की रणनीति बनाने और अंत में असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। इस तरह अभी के लिए लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया काम करती है। मैं लोगों के साथ हर दिन यह संवाद करता हूं। यह तब तक अधिक प्रभावी होता है जो वे मुझसे ये पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं इसे पलट कर कहता हूं, इससे पहले कि मैं आपको प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप कहां जा रहे हैं और आप एक दिन कहां पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि हम लक्ष्य निर्धारण पर ही बात कर रहे होते हैं, वे तुरंत मेरे संकेत को समझते हैं और अपने उत्तर के साथ प्रस्तुत होते हैं। और जब वे मुझे उस चीज के बारे में बताते हैं जो उन्हें इस वक्त करनी होती है, तो मैं हंसते हुए कहता हूं, जब आप यह जानते हैं तो अब मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? आपका अंतिम कदम अपने उत्तर लिखने का है। अपने लक्ष्य लिखने के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और यह सचमुच काम करता है। 2008 में कैलिफोर्निया के डोमिनिकन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गैल मैथ्यूज ने अलग अलग पेशों, इसमें वकील, लेखाकार, गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारी और मार्केटिंग से जुड़े लोग थे, और अलग अलग देशों के 267 लोगों के प्रतिभागी बनाया गया और उनसे वर्तमान में पता लगाया गया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को लिखा था, उन्होंने अन्य लोगों की तुलना में अपने लक्ष्य की प्राप्ति 39.5% अधिक की। अपने लक्ष्य और अपनी प्राथमिकताओं को लिखकर रखना अपनी प्राथमिकता के अनुसार जीने का अंतिम कदम है। बड़े विचार। एक समय में केवल एक चीज की जा सकती है। आपको सबसे अहम प्राथमिकता केवल एक चीज है, और वही आपको समझने में मदद करेगी कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपकी कई प्राथमिकताएं हो सकती है, मगर गहराई में जाएं और उनमें से एक को खोजें जो आपको सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी एक चीज है। अभी तक के लक्ष्य तक आना। अपने भविष्य के लक्ष्य को जानने का अर्थ है आपको किसी तरह से शुरुआत करनी है, यह जानना। अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए जरूरी कदमों को पहचानने से आपकी सोच स्पष्ट रहती है। इस आधार पर आप तय करते हैं कि आपकी तात्कालिक प्राथमिकता क्या है। कागज पर लिखें। अपने लक्ष्य लिखकर रखें और उन्हें हमेशा अपने निकट रखें। भविष्य से लेकर अभी तक के लक्ष्य तक तय करके और प्राथमिकता के रूप में एक चीज की पहचान करके जीवन के उद्देश्य को अपने निकट लेकर आएं। यह एक ऐसी चीज होगी जिसे करने से बाकी हर काम या तो आसान हो जाएगा या अनावश्यक हो जाएगा। इससे आपको असाधारण परिणाम प्राप्त होंगे, और एक बार आपको यह पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, तो बस आपको करने की ही देरी रहेगी और सफलता आपके सामने होगी। थैंक यू दोस्तों, ये चैप्टर पूरा हुआ।